जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए अगर कल से भारत में पेट्रोल 200 रुपए प्रति लीटर हो जाए, बिजली का बिल दुगना आ जाए और सब्जियां इतनी महंगी हो जाएं कि थाली आधी खाली हो जाए। ये कोई कल्पना नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं और अगर वो और भी बिगड़े तो सिर्फ तेल नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ब्रेंट क्रूड की कीमत अब 5% बढ़ चुकी है और गोल्डमैन सैक्स ने कह दिया है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल डॉलर 100 से भी ऊपर चला जाएगा। और आईएमएफ ने चेतावनी दे दी है पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है जल्द। दोस्तों, मैं हूं देवकी नंदन और आप देख रहे हैं महर्षि पीडिया। आज हम इसी खतरे को विस्तार से समझेंगे, डेटा, उदाहरण और नक्शों की मदद से। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तेल चौराहा कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया का 20% ऑयल यानी रोजाना लगभग 18.5 मिलियन बैरल एक ही रास्ते से निकलता है, वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये रास्ता इतना पतला है कि एक ही समय पर कुछ ही तेल टैंकर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ दुश्मन देश है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो सिर्फ एक हमला हुआ तो पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक सकती है और यही डर बाजार को हिला रहा है। तो लेकिन क्या भारत इस तूफान से बच पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट के फ्लेयर अप की, जो असली जंग में बदलता जा रहा है। क्या इस बार हालात पहले से ज्यादा खतरनाक है? मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रेड सी में हौथी विद्रोहियों ने हाल ही में 2 तेल टैंकरों पर हमला किया है और अब यूएस नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपनी मौजूदगी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब यहाँ टकराव हुआ है तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। 2019 में सिर्फ 2 टैंकरों पर हमला हुआ था और कीमत पता है कितनी चढ़ गई थी? 4% से ज्यादा चढ़ गई थी। इस बार हालात और भी ज्यादा गंभीर है। क्या ऐसे संकट पहले आया है? गोल्डमैन सैक्स ने एक कड़ी चेतावनी दी है, अगर हालात बिगड़े तो तेल $100 के ऊपर चला जाएगा। आइए इसके पीछे के आंकड़ों को और कारण को समझते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने साफ कहा है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग रुकी तो तेल की कीमत $100 से ऊपर जा सकती है। ब्रेंट क्रूड फिलहाल $87 के आसपास है दोस्तों, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 5% से ज्यादा उछल चुका है और ये सब तब है जब केवल एक्चुअल ब्लॉकेज नहीं हुआ है। अब सोचिए अगर युद्ध हुआ तो इस बार क्या सरकार के पास कोई तैयारी है? कोई गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसी परिस्थिति कोई तैयारी है? दोस्तों, आईएमएफ की रिपोर्ट और भी डरावनी है दोस्तों। आईएमएफ और ईसीबी दोनों ने जो रिपोर्ट जारी की है वो काफी डराने वाली है। अगर ब्रेंट क्रूड इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या हम एक नई ग्लोबल रिसेशन की ओर बढ़ रहे हैं? आईएमएफ और ईसीबी दोनों ने चेतावनी दी है अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में अनकंट्रोल्ड हो सकता है। खासकर ऐसे देश जो गरीब देश हैं, ये संकट उनके लिए बहुत बड़ा भयानक साबित हो सकता है। ईसीबी ने कहा दोस्तों यूरोप की ग्रोथ 1% से नीचे जा सकती है। आईएमएफ के अनुसार ग्लोबल इन्फ्लेशन 2.5% तक बढ़ सकती है, यानी नौकरी कम, खर्च ज्यादा और अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा देशों की कमजोर हो जाएगी। तो क्या ये 1973 से भी बड़ा ऑयल क्राइसिस बन सकता है? अब आते हैं भारत पर, जहां असर शायद सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी दिखेगा। आखिर भारत की इकोनॉमी इतनी फ्रैगाइल क्यों है जब बात तेल की होती है? दोस्तों, भारत की 85% जरूरत का तेल आप समझिए बाहर से ही आता है, जो कि 9 लाख करोड़ हर साल सिर्फ तेल पर इंडिया खर्च करता है। अगर कीमतें $10 पर बैरल और बढ़ी तो भारत को 15,000 करोड़ का अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा, 15,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इसका असर कहां पर होगा? पेट्रोल डीजल पे, रसोई गैस पे, खाद्य वस्तुओं पे, ट्रांसपोर्ट पे, बिजली पे, यानी अपनी पूरी जिंदगी जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है, नॉर्मल लोगों की जिंदगी है, उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सिर्फ आम आदमी नहीं, कंपनियां, फैक्ट्री और सरकार भी इससे बहुत ज्यादा परेशान होगी। तो क्या भारत तैयार है इस संकट से निपटने के लिए? और
अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाक़ई बंद हो गया, सच में ईरान ने बंद कर दिया, तो क्या होगा पूरी दुनिया का और भारत का? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 10 दिन के लिए बंद हो गया दोस्तों, तो दुनिया की 20% तेल की आपूर्ति बंद हो जाएगी। तेल की कीमत 120 से ऊपर चली जाएगी। स्टॉक मार्केट में पैनिक हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा दोस्तों। गरीब देशों में अंधकार छा जाएगा, लिटरली ब्लैक आउट हो जाएगा। भारत के पास सिर्फ 39 डे का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ऑयल का दोस्तों, जबकि चीन के पास 100 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। अब बताइए, क्या हम तैयार हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए या अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को दुगना कर देना चाहिए? कमेंट करके बताइए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करें ऐसे जियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनर के लिए, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि वो भी तैयार हो जाएं। और एंड में मैं आप सभी के लिए एक शॉकिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूं। आप सभी को जानकारी जानकर हैरानी होगी दोस्तों। 1973 में जब तेल संकट आया था, तब दुनिया की जीडीपी गिर गई थी और भारत में इन्फ्लेशन 24% तक पहुंच गया था। अब 2025 है, हालात बदल चुके हैं, लेकिन खतरा अब भी वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार हमारे पास वक्त कम है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और भारत के फ्यूचर को समझते रहिए। धन्यवाद।